Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है AI बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको बस अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप हमारे लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ बुक्स एंड मॉक टेस्ट भी किसी भी एग्जाम रिलेटेड जो है जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आ जाइए। जितने भी लोग भाई CDS 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जो नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, उसके लिए जो अचीवर सीरीज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर स्टार्ट है, आप डायरेक्टली जो है हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लगा सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो है हमारा पराक्रम सीरीज। ये चल रही है आपकी यूट्यूब में, तो आप डायरेक्टली जो है इस सीरीज को भी डायरेक्टली जो है यूट्यूब पे लगा सकते हैं। चलिए भाई, एम्बाइब एप्लीकेशन का जो रिमाइंडर है आप लोगों के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी आपके हमारे टेलीग्राम चैनल्स है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए भाई, रिवीजन करते हैं प्रीवियस क्लास का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। Which Indian naval vessel participated in the celebration of Singapore's 77th Independence Day? Very important question. हाँ जी, INS विक्रांत, INS कुलिश, INS राजपूत, INS चक्रा। बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन एज वेल। पिछली क्लास में इसको हमने डिस्कस किया था डिटेल में। बिल्कुल सही आंसर है सबका, ध्यान रखेंगे। INS कुलिश जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the name of India's first long range revolver set to be launched on August 2023? एक रिवॉल्वर सेट इंडिजिनसली बिल्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। 50 मीटर तक जो है ये एक्यूरेटली जो है निशाना साध सकता है रिवॉल्वर। इसका नाम जो है आपको बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजिलेंट, प्रहार, प्रबल या फिर निर्भय? क्या सही आंसर होगा इसका? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है, प्रबल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइफून रिसेंटली हिट जापान कॉजिंग फ्लडिंग एंड पावर आउटरेजेस? जापान में रिसेंटली एक टाइफून आया था, उसका नाम आपको बताना है। और मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवा चली थी। सो इसका नाम जल्दी जल्दी जो है कमेंट करके बताइए। टाइफून लैन, टाइफून हाटो, टाइफून सॉरी कमूरी, टाइफून हगीबिस। ये क्वेश्चन भाई आपका CDS बेसिकली देखा जाए CDS 1 2024 में जो है ये क्वेश्चन बनता है आपका। बिल्कुल सही आंसर है, टाइफून लैन जो है आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which is the India's largest bat species known for nectar and fruit eating behavior? Very easy, very important। एक इंडिया की लार्जेस्ट बैट स्पीशीज आपको बतानी है, जो कि नेक्टर और फ्रूट ईटिंग बिहेवियर के लिए जानी जाती है। टेरोपस मैग्निफिकस, टेरोपस जाइजेंटियस, टेरोपस नॉक्टिवेगन्स या फिर टेरोपस फ्रूगिवोरस? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, टेरोपस जाइजेंटियस जो है आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाबाश। आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। व्हाट डज द पशुधन जागृति अभियान फोकस ऑन विद इन द ए हेल्प प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी?
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डिजीज मैनेजमेंट एंड एनिमल टैगिंग के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई अब बढ़ेंगे भाई आज की न्यूज की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। सबके सब एक बार लाइक और शेयर जो है सेशन को कर दीजिए भाई अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स में। जहां जहां मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट न्यूज है, वहां पे प्लीज जो है आप नोट डाउन करते चलिएगा। पहले न्यूज देखेंगे, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स न्यू सेंट्रल सेंटर स्कीम जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा। प्लीज ध्यान रखिएगा, नेशनल कैटेगरी प्लस कौन सी कैटेगरी हो गई भाई, ये हो गई हमारी स्कीम रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जहां पे मैं आपको बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी लिख देते हैं पहले, तो हमारी कैटेगरी हो जाएगी नेशनल प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved a new central scheme जिसका नाम है PM विश्वकर्मा, with a financial outlay of 13,000 crores for a period of 5 years। तो इसमें अगर पूछा जाए कितना पैसा जो है आउटले किया गया, फाइनेंशियल आउटले किया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है 13,000 करोड़ जो है अगले 5 साल तक दिया जाएगा। एम क्या है? स्कीम एम्स टू स्ट्रेंथन एंड नर्चर द गुरु शिष्य परंपरा और फैमिली बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स बाय आर्टिजन्स, क्राफ्ट पीपल वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड टूल्स। तो इसमें क्या है, गुरु और शिष्य की जो एक रिलेशन होती है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनकी जो परंपरा है उसको स्ट्रेंथन नर्चर करने के लिए जो है ये स्कीम जो है बेसिकली एम करेगी। इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा। जितने भी लोग जो आर्टिजन्स होते हैं, क्राफ्ट पीपल होते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को चीजें सिखाते हैं, उनका जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ये फोकस करेगी। द स्कीम ऑल्सो एम्स एट इंप्रूविंग द क्वालिटी एज वेल एज द रीच ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल एंड टू इंश्योर दैट विश्वकर्मास आर इंटीग्रेटेड विद द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल चेन्स एज वेल। तो भाई आपको ध्यान रखना है इसमें क्या एम किया जाएगा। जितने भी हमारे आर्टिजन्स होते हैं, कलाकार होते हैं, बेसिकली क्राफ्ट पीपल होते हैं, ठीक है, उनके जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स जो है उसको एम किया जाएगा कि इसकी रीच जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, अलग अलग कंट्री में जो है इनकी रीच जो है इंक्रीज हो जाए। ये जो है मेन एम रहेगा किसका, ये आपको ध्यान रखना है, पीएम विश्वकर्मा। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लीज ध्यान रखना सबके सब। ठीक है, the scheme will provide support to artisans and craft people of rural as well as urban areas across India। ये आपको ध्यान रखना है। 18 traditional trades will be covered in the first instance under the PM विश्वकर्मा। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो है इसमें पहले जो इंस्टेंस होगा बेसिकली उसमें कवर करे जाएंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगेन आपको ध्यान रखना है भाई, जितनी न्यूज हम कवर करते हैं हमेशा मैं आपको बताता हूं, हर एग्जाम कैटेगरी, हर एग्जाम में जो है आपकी कैटेगरी स्पेसिफाइड है। अब रिपीट करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। नेशनल इंपॉर्टेंस हो गई, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, अवार्ड एंड ऑनर्स, मिसलेनियस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डेली करंट अफेयर्स में हम हर वो न्यूज कवर करते हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होती है। अब देखिए भाई अगली जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कैटेगरी की आ जाती है ये न्यूज, तो ध्यान देंगे सबके सब वॉरियर्स। प्रेसिडेंट टू लॉन्च एडवांस्ड फ्रिगेट विंध्यागिरी एट इन कोलकाता। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे भाई। ठीक है, ये हो गई हमारी डिफेंस रिलेटेड न्यूज। कहां पे विंध्यागिरी को एडवांस को फ्रिगेट को लॉन्च किया गया? कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा भाई इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे हम और देखेंगे कहां से आपके एग्जाम में जो है भाई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये हमारी आ जाती है डिफेंस कैटेगरी की न्यूज। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड विंध्यागिरी। ये भी पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको इसको। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट ऑन अगस्त 17, 2023 इन कोलकाता। विंध्यागिरी जो है इसका नाम है, नेम्ड आफ्टर द माउंटेन रेंज इन कर्नाटका। विंध्यागिरी इज 6th शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स।
Under the Project 17A program, 4 ships by Mumbai-based Mazgaon Dock Shipbuilders Limited and 3 by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited are under construction. तो ये आपको ध्यान में रखना है, मज़गान डॉक और बेसिकली GRSC, जिसके बारे में पहले कर चुके हैं, ये जो है शिप्स जो है भारतीय नेवी के लिए जो है बनाते हैं, तो इन्होंने जो इसको भी बनाया है, ठीक है। द project's first 5 ships were launched by MDL and GRSC between 2019-2022, जो है इसके पहले शिप्स जो है इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। INS विंध्यागिरी की बात करें, which was the 6th and the last Nilgiri class frigate, and its nearly 31 years of service from 18 July 1981 to 11th July 2012 had seen many multinational exercises and performed maritime surveillance, coastal patrol and anti-piracy operations. It was decommissioned after being damaged in accident with merchant vessel in 2011. तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, क्लियर है। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगेन इंपॉर्टेंट आ जाती है भाई, ये हमारी कैबिनेट रिलेटेड न्यूज है, ठीक है, ये हमारी कैबिनेट रिलेटेड न्यूज है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गई हमारी, ये आ गई नेशनल इंपॉर्टेंस की और कौन सी स्कीम रिलेटेड न्यूज, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं भाई। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द पीएम ई बस सेवा। तो आपसे पूछा जा सकता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम ई बस सेवा स्कीम। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए, ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशंस अंडर द पीएम ई बस सेवा। इलेक्ट्रिक बसेस को जो है बेसिकली कंट्री में जो है दिया जाएगा। 10,000 ई बसेस विल बी डिप्लॉयड अक्रॉस द सिटीज इन कंट्री। तो ये किसको बेसिकली देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों के ऊपर जो है हमारी सरकार फोकस कर रही है। तो 10,000 ई बसेस जो है हमारी अलग अलग सिटीज में जो है इसको दिया जाएगा, ताकि जो है एनवायरमेंट को सब कम से कम जो है हार्म पहुंच सके। Under this scheme, city operations will be done on a public-private partnership (PPL) model. This scheme support bus operations for next 10 years. State cities shall be responsible for running the bus services and making payments to the bus operators. ठीक है, तो additional information है पूरी। The central government will support these bus operations by providing subsidy to extent specified in the proposed scheme. अब देखो भाई allocate कितना किया है, 57,613 करोड़ पैसा जो है गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है इन बसेस के लिए। आउट ऑफ फाइनेंशियल प्रोविजन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 20,000 करोड़ व्हाइल द रिमेनिंग पोर्शन विल बी कवर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो हर स्टेट में जिसको बेसिकली ये बस मिलेगी 20,000 करोड़ की हेल्प जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और जो बाकी अमाउंट है वो बेसिकली डिवाइड होगा हमारी स्टेट्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए भाई अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है वॉरियर्स, ये वाली भी स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज। गोवा टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड फ्री IVF ट्रीटमेंट। अब गोवा जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है जो कि फ्री IVF ट्रीटमेंट करवाएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो गोवा जो है अब ये बन चुका है। अब देखिए भाई ध्यान दीजिएगा सबके सब। द गोवा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दैट इट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट फ्रॉम September 1। बहुत अच्छा कदम जो है गोवा ने उठाया है। आप सब सॉरी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। साइंस एंड टेक रिलेटेड भी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, प्लस स्टेट प्लस नेशनल इंपॉर्टेंस की भी ये न्यूज है। गोवा जो है पहला राज्य बन चुका है जो कि 1 सितंबर से जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। दिस न्यूज हैज बीन वेलकम्ड बाय द कपल स्ट्रगलिंग विद इनफर्टिलिटी हु विल नाउ हैव एक्सेस टू फुल रेंज ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स विदाउट हैविंग नो वरी अबाउट द कॉस्ट। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, गोवा में जो है अच्छा कदम जो है फैसला ले लिया गया है। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में सबको मालूम होगा, थोड़ा बहुत आपको मालूम होना भी चाहिए। ध्यान देंगे सबके सब। इट इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू असिस्ट इंडिविजुअल और कपल्स हु आर फेसिंग फर्टिलिटी चैलेंजेस इन अचीविंग प्रेगनेंसी। IVF is the most common and effective type of assisted reproductive technology जिसको हम बोलते हैं। प्रोसेस की बात करें जाए, IVF is a complex process that involves retrieving eggs from the ovaries and manually combining them with the sperm in lab for fertilization. Several days after fertilization, the fertilized egg, now called embryo, is placed inside a uterus. Pregnancy occurs when this embryo implants itself into the uterine wall, जिससे कि basically successful pregnancy हो जाती है। क्लियर है सबको? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, अगली न्यूज की तरफ देखेंगे।
यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की न्यूज है, स्टेट इंपॉर्टेंस की न्यूज है। यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि लार्जेस्ट आईटी हब, ठीक है, वो कहां बनेगा राज्य में, वो बनेगा लखनऊ में। तो ये सब के सब ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान दीजिएगा सबके सब। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब इन लखनऊ। आईटी हब विल बी located on 40 acres of land in Nadarganj industrial area of Amausi in Kanpur Road. The hub will be divided into 3 park, जिसके अंदर IT पार्क रहेगा, बिजनेस पार्क रहेगा एंड इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर भी रहेगा। According to the blueprint of IT hub, IT park is to be constructed on 11.47 acres, while business park will be developed on 7.4 acres. ये देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन है पूरी, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, आईटी पार्क रहेगा, बिजनेस पार्क रहेगा और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर भी रहेगा। किसने फैसला किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया। कहां पे फैसला किया है? लखनऊ में फैसला किया। ये आपको जो बस ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई वॉरियर्स? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। तो अब आता है रिविजन टाइम। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following state government has recently announced to set up the country's largest IT hub? चलिए भाई आ जाते हैं आसान क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, क्या सही आंसर होगा इसका? केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है सबका। क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा भाई लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following recently become the first state in India to provide free in vitro fertilization treatment? Very easy. कंट्री की पहली स्टेट आपको बतानी है जिसने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ टेक्निक जो है उसको बेसिकली बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। असम, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गोवा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए भाई बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। How many buses are to be deployed across cities in the country under PM E-Bus Seva scheme approved recently by Union Cabinet? 2000, 5000, 10,000 या फिर 15,000 बसेस। कितनी बसों को जो है बेसिकली आपको बताना है, अलग अलग सिटीज में डिप्लॉय करने का फैसला किया है हमारी सरकार ने अंडर पीएम ई बस सेवा। जो मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेट 57,000 करोड़ का जो है ये पूरा फाइनेंशियल आउटले है इसका। बिल्कुल सही आंसर है सबका। 10,000 जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली लॉन्च्ड विंध्यागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट, उसको भाई मैन्युफैक्चर किसने किया है ये आपको बताना है। चलिए भाई शाबाश। विंध्यागिरी एक प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट क्लास फ्रिगेट है, ये आपको बताना है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच एंड इंजीनियर लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नन ऑफ द अबव। चलिए भाई बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। तो जो जीआरएससी जो है इसका हो जाएगा सही आंसर, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स रिसेंटली अप्रूव्ड अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा। किसके साथ एसोसिएटेड है यार? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो भाई आज जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, जितनी भी न्यूज हमने कवर करी है, काफी इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स जो हमने डिस्कस करी है, डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज हमने डिस्कस करी है, रिवाइज जरूर करिएगा वॉरियर्स, चांसेस आर वेरी हाई। देखो भाई अब तो है अगस्त के करंट अफेयर्स, आपके अगले आने वाले में तो नहीं पूछे जाएंगे, जो सितंबर में आपका करंट अफेयर सीडीएस का पेपर है, सॉरी। बट नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा सीडीएस 1 एनडीए 1, उसमें जो अगस्त का महीना है, सितंबर का महीना है, अक्टूबर का महीना बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स अगर आपने अभी से स्टार्ट कर दी है तो आपकी श्योरिटी है कि
देखो ये 20 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं सीडीएस में, तो वो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पीपल के लिए जो है ये लॉन्च करी गई है, उनका जो गुरु शिष्य जो रिलेशन है उसको जो है बेसिकली ये अच्छे से डेवलप करेगा। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है क्लास, बीच में ज्वाइन किया है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास जरूर रिवाइज करिएगा वॉरियर्स। जो सीडीएस 2 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। अचीवर सीरीज हमारी एम्बाइब एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको लगा सकते हैं। यूट्यूब में अगर आप बैच लगाना चाहते हैं तो एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप पराक्रम सीरीज को सीडीएस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब एप्लीकेशन वॉरियर्स अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एम्बाइब एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। उसके साथ साथ टेलीग्राम के जो लिंक्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And this was all about today's class. So warriors, do subscribe to the channel and press the bell icon to get latest update about every live class. Till the time, keep imbibing, because imbibing is better than learning. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.